नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप सबके लिए आज मैथ का क्लास जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंस होता है, उसी के बारे में आप लोगों को आज बताऊंगा। बोर्ड पर बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन जो है मैथ का प्रायिकता चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। आज यही प्रायिकता चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे। इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देखिए और इसको जो है अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि यह क्वेश्चन इंडिया में होने वाली लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि एक स्थान पर उपस्थित 12 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, तो वह कितनी बार हाथ मिलाएंगे। देखो बेटा, पहले ये किया जाता है क्वेश्चन को बनाने के लिए कि उसको क्वेश्चन को ध्यान से समझा जाता है। कम से कम 2 बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो 2 बार पढ़ने से ये पता लगता है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो एक बार जो है पुनः पढ़ा देखा जाए कि एक स्थान पर उपस्थित 12 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, तो वह कितनी बार हाथ मिलाएंगे। इसमें बेटा बहुत छोटा सा साधारण काम है, चूँकि 12 व्यक्ति हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, दूसरे से तीसरा और इस प्रकार से आपस में वह हाथ मिलाएंगे बेटा। तो इसमें जो है बहुत साधारण सा छोटा सा एक फार्मूला आप लोगों को याद करना है। वो फार्मूला है n इंटू n-1/2। बस इसी फार्मूले का प्रयोग करना है और ऑप्शन को ढूंढ लेना है। इसमें क्या हो गया, n जो होता है बेटा यही व्यक्ति की संख्या होती है। n बराबर क्या है, n बराबर व्यक्ति या वस्तु जो भी दिया हो, व्यक्ति या वस्तु की संख्या। तो जो भी दिया हो, व्यक्ति दिया हो, वस्तु दिया हो, तो इसमें क्या हो गया बेटा 12 व्यक्ति दिए गए हैं, तो 12 इंटू 12 माइनस 1/2। ये क्या हो गया आगे 12 इंटू 11/2। तो 2 एकम 2, 2 छः 12 और आंसर निकल गया 11 छक्का 66। तो इसमें देखिए कौन सा 66 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर है। इसको बेटा हम समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो देखिए एक ही सेकंड का जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 5 सेकंड का 5 सेकंड का या 10 सेकंड का ही सवाल होता है। जैसे अगर जल्दी से करना हो, अगर आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत ही कम समय आपको लगेगा बेटा। इसमें इसी प्रकार का एक सवाल और बताते हैं। जैसे अगर बेटा दे दिया गया, इसी की जगह पर दे दिया गया 12 की जगह पर मान लीजिए दे दिया गया 15 व्यक्ति दे दिया गया, तो इसमें क्या आंसर होगा, यही फार्मूला। तो सीधे निकालेंगे 15 और गुणे 14 कर लेंगे और बटे 2 कर लेंगे। 2 से 7 बार में कट जाएगा, 15 7 105। ये देखिए आंसर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन उसमें दिया रहेगा। और भी क्वेश्चन देखा जा सकता है इसमें। मान लीजिए ये 10 व्यक्ति दिया गया हो, मान लीजिए ये 10 व्यक्ति दिया गया हो, तो 10 व्यक्ति के लिए क्या करेंगे बेटा, सीधे सीधे करेंगे, जल्दी से 10 और गुणे 9 करेंगे बेटा और बटे 2 करेंगे। चूँकि फार्मूला यही लगना है, तो हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें परीक्षा को सॉल्व करके नहीं देना है, केवल ऑप्शन टिक करके देना है। तो 10 गुणे 9/2 बराबर हो गया 90/2, यानी कि 45। इसी प्रकार से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन इसी पर बस चला। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया।
इस प्रकार कुल 78 बार हाथ मिलाया गया। व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। पिछली बार क्या बात पूछ रहा था? पिछली बार पूछ रहा था कितनी बार हाथ मिलाया गया। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? कितनी बार हाथ मिलाया गया। इसमें अब की बार क्या किया? हाथ मिलाने के लिए दे दिया है। अब की बार क्वेश्चन को चेंज करके पूछ रहा है कि आप जो है व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर दीजिए। ये भी बेटा एकदम सेम वैसे है। इसमें क्या ट्रिक लगती है? बस ये 2 सेकंड का सवाल होता है बेटा। जैसे सीख लोगे तो हमारे जैसे मतलब आप लोगों को बता रहे हैं तो थोड़ा समय लग रहा बेटा। इसके लिए आप लोग चिंता मत करिएगा। जब 2-4 सवाल आप लगाएंगे तो बस 2 से 4 सेकंड में आप इस सवाल को हल कर लेंगे। देखो बेटा क्या होता है, इसमें 78 बार 78 टाइम जो है हाथ मिलाया गया। तो इसको क्या किया जाता है? वही फार्मूला लगता है, लेकिन फार्मूला थोड़ा आगे बढ़ा करके, तो आप लोग फार्मूला तो जान ही गए हैं क्या है, n इंटू n माइनस 1/2। तो सीधे इसमें किया जाता है 78, क्योंकि अब की बार क्या पूछ रहा है कि व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो 78 गुणे 2 कर दिया जाता है। उसमें जो काटा जाता था इसको, उसमें जो डिवाइड किया जाता था, इसमें क्या किया जा रहा है? गुणा कर दिया जा रहा है। गुणा कर दिया गया तो 78 गुणे 2, 2 8 16 के 6, 2 7 14 1 15 हो गया। इसी को बेटा 2 भागों में इस प्रकार तोड़ लेना है कि जिस दो गुणनखंड में इस प्रकार तोड़ लेना है जिसका अंतर 1 हो। जैसे उसमें जो है एक ही अंतर होता था, बताया गया था कि 12 व्यक्ति हैं, 12 गुणे 11 किया गया था। उसी प्रकार से इसको भी तोड़ लेना बेटा। ये कैसे टूटेगा? देखो तोड़ने का तरीका। इसमें क्या होगा बेटा? 12 बरहिए में 144 होता है, और 144 में 12 और जोड़ दिया जाए, यानी कि 12 गुणे 13 कर दिया जाए। 12 गुणे 13 कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? 12 गुणे 13, 12 गुणे 13, ये गुणा करने पर 156 हो जाता है। बस इसका आंसर आप लोगों के लिए तैयार होकर के मिल गया। इसमें से दोनों गुणनखंड में से दोनों का अंतर भी देखो क्या आया है? 1 आया है। हमने बोला था कि 1 अंतर आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 है, और यही आना चाहिए। अब इसमें से यही चीज़ आप लोगों को केवल दिमाग में मतलब एब्जर्व करके रखना है, ग्रहण करके रखना है कि जो बड़ा नंबर आए वही जो है ऑप्शन होता है। ठीक बेटा, ये नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए उसमें पिछले सवाल में क्या था कि वही चीज़ किया जाता था। अभी उसमें 13 व्यक्ति दिया गया होता उस सवाल में, तो 13 गुणे 12 करना पड़ता, तो बड़ी संख्या क्या होती थी उसमें? व्यक्तियों की संख्या इसमें जो है 13 हो जाएगा, क्योंकि उसमें अगर 13 दिया गया होता तो मिलता कितनी बार हाथ मिलाए हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो है सलूशन आपको मिल गया। अब इसमें अगर और क्वेश्चन देखना चाहो बेटा तो क्या करो, अपने आप से देखो कैसे क्वेश्चन बना लिया जाता है, और आप लोग भी इस प्रकार से क्वेश्चन बना करके लगाइएगा। कहीं किताब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इन सब क्वेश्चन को बनाने के लिए। बस जैसे इसमें 12-13 का आ रहा है तो कर दिया गया बेटा 14-15 का कर दिया गया। 14 गुणे 15 यानी कि 14 और 15 का ऑप्शन ले लो, और 15 दोनों को मिला लो, तो 15 225 होता है। 225 में से 15 माइनस कर दो, चूंकि 14 कर रहे हो तो 225 में से 15 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 210 आएगा। यहाँ पर जो है 78 की 210 और 210 का आधा क्या होता है बेटा? 105 होता है। तो यहाँ पर जहाँ 78 लिखा गया है 105 करके भी ये क्वेश्चन हल किया जा सकता है और नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 105 का दूना करोगे बेटा तो 210 होगा, और 210 को 14 गुणे 15 में तोड़ करके लगाया जा सकता है। इसका जो है कैसे पता लगेगा? 15 225 होता है, और उससे जो है 15 माइनस होने पर 210 हो रहा है, और 210 का आधा क्या हो रहा है? 105 हो रहा है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये 15 आपको ऑप्शन, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 15 ऑप्शन दिया रहेगा। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन इसके आधार पर आप लोग जो है बना लीजिएगा और लगाइएगा। देखो बेटा, आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है कि 9 तथा 11 व्यक्तियों के 2 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा वह सभी एक दूसरे से आपस में हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे?
क्वेश्चन कह रहा है कि 9 व्यक्ति 9 तथा 11 व्यक्ति हैं, इनके 2 ग्रुप हैं। 9 व्यक्ति के एक ग्रुप है जिसमें 9 व्यक्ति हैं तथा दूसरे ग्रुप में क्या हैं, 11 व्यक्ति हैं। वह आपस में क्या करते हैं, हाथ को मिलाते हैं। तो पूछ रहा है कि वह कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ये क्वेश्चन कैसे लगेगा बेटा, इसमें देखिए बहुत ही इजी सावा क्वेश्चन है, इसमें कुछ न दम नहीं है, बस देखते ही आप लोग आंसर को लगाएंगे। बस तरीका केवल थोड़ा सा सीख लीजिए। तरीका क्या होता है बेटा, अगर इस प्रकार का कहीं भी आपको क्वेश्चन मिल जाए तो सीधे दोनों का क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। सीधे क्या कर दिया जाता है, दोनों का गुणा कर दिया जाता है। देखो ऑप्शन कितनी जल्दी आ गया, 9 और गुणे 11 बराबर 99। इतना कौन नहीं कर सकता बेटा। इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इतना करने में कितनी बड़ी परेशानी आप लोगों को, यानी कि 9 तथा 11 व्यक्ति के 2 ग्रुप थे, एक स्थान पर मिलते हैं तथा वह सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो देखिए बेटा 11 व्यक्ति हैं, देखो इसको ऐसे लगाने पर क्या होगा, 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, इसको जो है 11 को 11 बार लिख लिया जाए और 9 से गुणा कर दिया जाए। क्योंकि 11 व्यक्ति 9 लोगों से मिलाएंगे, एक बार हाथ सबसे मिलाएंगे, तो 11 9 99। इसको आप लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं। 11 गुणे 11 इस प्रकार से डॉट 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 ये 11 बार तक जाएगा, 11 टाइम तक जाएगा। और 11 जो है अलग अलग 9 लोगों से मिलाएंगे तो 11 9 99। बस इसको करने की केवल समझने के लिए बता दिए हैं और कोई इसकी ज़रूरत बेटा नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है क्या होता है बेटा कि इस प्रकार से अगर और क्वेश्चन इस पर बनाया जाए तो आप लोग जो है अगर चाहोगे बेटा तो आप लोग जो है सैकड़ों या हजारों क्वेश्चन बना सकते हो। क्या करना है, इसी को 9 को हम चेंज करके कर देते हैं बेटा 8, 9 को चेंज करके 8 कर देते हैं। क्या आंसर आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन हो गया होता तो 11 8 88 सीधे हो जाता है 11 गुणे 8 या 8 गुणे 11, तो क्या हो जाता 88 हो जाता। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। और क्या किया जाए, अगर इसकी जगह पर 11 की जगह पर क्या कर दिया जाता, 15 कर दिया जाता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेटा। तब क्या किया जाता, 15 8 120 आ जाता। बस यही क्वेश्चन में करना रहता है। अब आप लोग जो है यही काम करना है, इसको समझ लीजिए और इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए बेटा कॉपी में और अपने आप से क्वेश्चन बनाइए। यही आप लोग अगर इसे काम करते रहेंगे तो किसी भी कंपटीशन के लिए ऐसे एक क्वेश्चन तो हर हाल में पूछा जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 या कितना क्वेश्चन नंबर है, 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ये बदला नहीं गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में दिया गया है बेटा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा बेटा। और कुछ भी दम नहीं होता है क्वेश्चन में, केवल जो है दम क्या होता है, लोग गणित से डरते हैं। लोग सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वह गणित से डर जाते हैं, और किसी भी चीज़ से अगर आप डर जाएंगे तो आप पर वो तो हावी हो ही जाएगा। तो डरना नहीं चाहिए बेटा। क्वेश्चन को अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार पढ़िए। इसको देखिए, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक बर्थडे पार्टी में 40 बच्चे इकट्ठा हुए तथा पार्टी समाप्त होने के पश्चात एक दूसरे को उपहार स्वरूप एक गिफ्ट दिए। कुल कितने गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ। इसमें बेटा ये हाथ मिलाने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन है गिफ्ट मिलाने वाला। देखिए बेटा हाथ मिलाया जाता है, इसको हम समझा देते हैं। अगर हाथ मिलाया जाता है तो एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, ये जो है अगर हाथ मिलाएगा तो ऐसे करके बढ़ाएगा, और इधर दूसरा आदमी है, ये भी जो है हाथ इधर करके बढ़ाएगा, और दोनों लोग एक बार में समाप्त हो जाएंगे, यानी कि एक बार हाथ मिलेगा 2 आदमी के बीच में। लेकिन अगर गिफ्ट वाला क्वेश्चन आ गया है बेटा, तो एक आदमी अगर गिफ्ट देगा इधर से इनको, तो एक आदमी इधर खड़ा है, ये गिफ्ट देगा बेटा, इनको देगा, तो ये जो है
दोनों अलग अलग गिफ्ट देंगे, यानी कि एक बार में 2 गिफ्ट का आदान प्रदान होगा। बस इतना इसमें जो है आप लोगों को समझना है कि हाथ मिलाने का काम होता है। अगर 2 आदमी हाथ मिलाते हैं इस प्रकार से तो एक ही बार हाथ मिलाया जाता है, लेकिन अगर 2 आदमी आपस में उपहार एक दूसरे को देते हैं तो एक अगले को देगा, अगला अगले को देगा, तो इसमें 2 हाथ से जो है 2 बार उपहार मतलब दिया गया, 2 उपहार आ गया। नंबर ऑफ उपहार क्या हो गया, 2 हो गया बेटा। तो इसमें क्या करना रहता है, दिया गया है कि कितने बच्चे थे, टोटल 40 बच्चे थे। तो 40 बच्चे क्या करेंगे, उपहार जब देंगे बेटा, तो जब 2 आ रहा है तो 2 आने के लिए क्या किया जाएगा, माइनस वही खत्म कर दिया जाएगा बेटा। ये हो जाएगा फार्मूला n इंटू n माइनस 1। कहीं भी मिले तो बस केवल 2 को हटा दीजिए बेटा, एकदम सवाल आपके सामने है। इसमें 40 दिया गया है, क्या दिया गया है, 40 बच्चे हैं, तो 40 और गुणे 40 माइनस 1 यानी क्या हो गया, 40 गुणे 39 हो गया बेटा। अब देखो 40 एलसीएम कितना होता है, 1600 होता है, इसमें 40 से घटा दो तो उस प्रकार से आंसर जो है 1560 आ जाएगा। अगर ऐसा ना कर पाओ तो इतना तो कर ही सकते हो, 0 से 0 हो जाएगा और 4 का 9 बार गुणा किया जाएगा तो 4 9 36 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा और 4 3 12 3 15 हो जाएगा। हम लोगों को लगाना होगा बेटा, तो 4 चौक 16 और 16 में से 1600 हो गया, 1600 में से 40 घटा देंगे 1560 ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोग भी ऐसे कर लेंगे, जब प्रैक्टिस में ऐसे सवाल आ जाएंगे। जितने क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे बेटा उतनी प्रैक्टिस होगी, उतने आपके जो है गुणा और भाग जो है तेजी से होने लगेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अब इसी क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए बेटा, यहाँ बच्चों की संख्या का क्या कर दी जाए, मान लो बच्चों की संख्या केवल कर दी जाए 40 उसमें था, इसमें मान लीजिए 30 बच्चे कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, 30 कर दिया जाता है। बच्चों की संख्या 30 कर दिया जाता है, तो बस यही जो है मिटा देना बेटा, यही मिटा करके सेम फार्मूला, जब सेम क्वेश्चन है बेटा, डिजिट बदला गया तो हम भी डिजिट ही बदलेंगे। तो क्या किया जाएगा कि यहाँ पर 30 कर दिया जाएगा और यहाँ पर 30 माइनस 1 कर दिया जाएगा। आएगा क्या, 30 गुणे 29 आएगा। सीधा है कि यहाँ पर 0 हो गया, 3 9 27 हो गया और 3 2 6 और 2 हासिल था 8, यानी कि ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 870 आ जाता है। तो इस प्रकार से बेटा कितने भी और भी क्वेश्चन बनाना चाहो, यहाँ जो है 15 कर लो, यहाँ पर 15 कर लो, 20 कर लो, 25 कर लो, 30 कर लो, 80 कर लो, 50 कर लो, 60 कर दो, 100 कर लो, जितने चाहो उतने क्वेश्चन आप लोग जो है बेटा आराम से बना करके और हल कर सकते हो। अगर मान लीजिए 15 आ गया बेटा तो कैसे हल करेंगे, बस यहाँ पर 15 करेंगे और यहाँ पर भी 15 करेंगे और उसके बाद जो है लगा देंगे बेटा इसी फार्मूले में 15 और 15, तो हो जाएगा 15 गुणे 14। अब ये बार बार नहीं करेंगे बेटा, चूंकि अब अगर आप कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं तो 15 माइनस 1 तो आप 14 जानते ही हैं, तो इस लाइन को भी नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे 15 और गुणे 14 करेंगे। जितना दिया रहेगा उससे 1 कम करके उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, आंसर आपका आपके सामने मिल जाएगा। तो 15 चौका हो गया बेटा 60, कि 0 हासिल 6 और 15 एकम 15 और 6 21। इस प्रकार से ऑप्शन भी दिया रहेगा, 210 उसमें दिया रहेगा बेटा। हाँ बेटा, तो इस वीडियो का जो है आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिए, इसमें क्वेश्चन है 8, 10 तथा 12 व्यक्ति के 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा सभी आपस में हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। क्वेश्चन क्या है बेटा कि 8, अब इसमें जो है पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में 2 ग्रुप थे, पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि 2 ग्रुप थे। इसमें क्या हो गया, देखिए एक ग्रुप और उसके बाद दूसरा ग्रुप
अब ये 3 ग्रुप हो गया। इस प्रकार से कितने भी ग्रुप हों कोई परेशानी नहीं होती है, कैसे भी क्वेश्चन बना दें। अभी देखिए इस क्वेश्चन को कितने आसानी से आप लोगों को हम बताते हैं और आप लोग भी बड़े आसानी से कर लेंगे। बस इसको केवल वीडियो को ध्यान से आप लोग देखते रहिए। इसमें जो है 8, 10 तथा 12 व्यक्तियों के 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा सभी आपस में हाथ मिलाते हैं। कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें करना कुछ नहीं रहता है बेटा। अब इसमें 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं? 8। एक ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं? 8। दूसरे में कितना है बेटा? 10। और तीसरे में कितना है? 12। अब ये आपस में तीनों ग्रुप वाले हाथ मिलाएंगे। तो देखिए ये इनसे हाथ मिलाए तो कितनी बार? 8 दहाने 80 बार मिलाएंगे। ये इनसे हाथ अगर मिलाएंगे बेटा तो 12 अट्ठे 96 हाथ आपस में 96 बार हाथ मिलाएंगे। अब ये इनसे मिला लिए, ये इनसे मिला लिए। अब इनका बचा बेटा, ये इनसे आकर के मिला लेंगे तो 12 दहाने 120 बार हाथ मिलाएंगे। बस यही तरीका बेटा कि सबको एक एक बार हाथ सबसे मिलाएंगे। तो 8 लोगों ने 10 लोगों से हाथ मिलाया तो कितनी बार हाथ मिलाया? 80 बार हाथ मिलाया। 8 लोगों ने यही 8 लोग 12 लोगों से हाथ मिलाए तो 12 अट्ठे 96 बार हाथ मिलाए। और ये 10 लोग थर्ड वाले से मिलाएंगे तो 10 ये हैं और ये 12 हैं, आपस में मिलाएंगे तो 12 दहाम 120 बार हाथ मिलाया जाएगा। तो पूछ रहा है आपस में कितनी बार हाथ मिलाए। अब क्या करना बेटा, उठा करके सबको ऐड कर लो, एक में जोड़ लो। तो क्या हो गया? 80 प्लस 96 प्लस 120। अब इतना सिंपल जो है जोड़ तो सभी लोग कर लोगे आराम से। ये क्या हो गया? 6 हो गया और ये 2 और 9 11 और 8 19 और क्या हो गया बेटा? यहाँ 1 है और कुछ नहीं है तो 1 में 1 हासिल आया था तो हो गया 2। जो ऑप्शन 296 होगा वही करेक्ट होगा। इसमें देखो बेटा ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? करेक्ट है। अब इसमें भी अन्य क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन को बदल दीजिए, अपने आप से क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद अपने क्वेश्चन को खुद ही बनाइए। 2 4 6 10 क्वेश्चन बनाइए और सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आसान होता है। आप देखिए इसी में बदल देते हैं क्वेश्चन। मानो ये क्या कर दिए बेटा, इसको कर दिए 5, ये कर दिए 8, ये कर दिए मान लो 10। 5 8 और 10 कर दिया गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? यहीं पर देख लो, यहीं लिखेंगे 5 8 और 10। ये इनसे हाथ मिलाएंगे कितनी बार मिलाएंगे? 8 गुणे 5 40 बार मिलाएंगे। ये इनसे फिर हाथ मिलाएंगे। पहला ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप से मिलाएगा, फिर वही पहला ग्रुप जो है तीसरे ग्रुप से तो भी मिलाएगा हाथ, तभी तो आपस में सभी लोग हाथ मिला पाएंगे। तो ये क्या हो गया? 5 धाम 50 बार मिलाएगा। अब ये दूसरा ग्रुप बचा है, दूसरा ग्रुप जो है तीसरे ग्रुप से मिला लेगा तो ये हो जाएगा 80 बार। अब इसको बेटा जोड़ लिया जाएगा, तब इतना तो किया ही जा सकता। तीनों में 0 0 ही आया है, कोई टेंशन है नहीं। तो 5 4 9 8 17, यानी कि टोटल नंबर इसका क्या आ जाएगा? 170 बार। ये 170 बार आपस में हाथ मिलाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का होता है बेटा, हाथ मिलाने वाला। या अभी इसमें ये हाथ मिलाने का था, इसी क्वेश्चन में अगर दे दिया जाता कि हाथ ना मिला करके दे दिया जाता कि ये आपस में उपहार बांटते हैं, आपस में उपहार एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो क्या कर दिया जाता? इसको केवल 2 से गुणा कर दिया जाता बेटा। तो 17 दूनी 34 340 इसका आंसर आ जाता। इसमें भी क्या हो जाता? इसका गुना कर दिया जाता। अगर यही सवाल होता कि उपहार दे दिया जाता, एक दूसरे को उपहार दे दिया जाता, तो क्या होता है बेटा? उपहार चूंकि हमने बताया था कि अगर हाथ मिलाया जाता है तो सीधे एक बार होता है काम। अगर गिफ्ट दिया जाता है तो ये इन्हें देता है, ये इन्हें देता है, ये काम कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। तो बस 296 को 2 से इसको भी गुणा कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 दुनाई 12 के 2 और 9 दुनी 18 1 19 की 9 और 2 दुनाई 4 1 5, यही तो हो जाएगा 500 बार 92 आ जाएगा। इस प्रकार से बेटा प्रोबेबिलिटी के सवाल होते हैं।
अब आप लोगों से अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।